नंबर 1 शो और सबसे विश्वसनीय बुलेटिन शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो उत्तर प्रदेश की सियासत का नया अखाड़ा बन चुका है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जहां इसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर प्रचारित कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ये इल्जाम लगा रहे हैं कि दरअसल ये तो समाजवादी एक्सप्रेसवे है, बीजेपी ने नाम बदलकर पूर्वांचल कर दिया। कुल मिलाकर एक्सप्रेसवे के जरिए अपनी अपनी सियासत को तेज गति से दौड़ाने की कोशिश राजनीतिक दलों की ओर से की जा रही है। आखिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इतना ज्यादा महत्वपूर्ण इन दोनों ही पार्टियों के लिए क्यों हो गया है, और आज अखिलेश यादव ने गाजीपुर से अपनी रथ यात्रा को इसी एक्सप्रेसवे के जरिए आगे क्यों बढ़ाया, इस पूरी की पूरी सियासत को समझाती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। रैलियां हो रही हैं एक्सप्रेस वे पर, जुबानी जंग है एक्सप्रेस वे पर, चुनावी रणनीतियां हैं एक्सप्रेस वे पर, वार पलटवार हैं एक्सप्रेस वे पर। तो इस एक्सप्रेस वे का फायदा अयोध्या वाले, अंबेडकर नगर वाले, अमेठी वाले, गाजीपुर वाले जब उठाएंगे तब उठाएंगे। फिलहाल तो इसी एक्सप्रेसवे के नाम पर वोट वाला फायदा उठाने की होड़ लगी है। तो अखिलेश यादव पहुंचे हैं यूपी वाले गाजीपुर। इसी एक्सप्रेसवे पर समाजवादी ध्वजों के नीचे समाजवादी बस पर सवार अखिलेश की विजय रथ यात्रा शुरू हुई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गाजीपुर से अपनी विजय रथ यात्रा की शुरुआत की है, जो लखनऊ तक जाएगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से होते हुए ये यात्रा 9 जिलों से गुजरेगी, जहां पे खुद अखिलेश यादव अलग अलग जगहों पर कार्यकर्ताओं से बात करेंगे और ये बताएंगे कि आखिर ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किसका है। इसको लेकर के आज बड़े तौर पे कार्यकर्ता जो है वो गाजीपुर पहुंचे हैं। इस रथ यात्रा की शुरुआत के साथ ही अखिलेश ने ऐलान किया कि यूपी के गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद वाले गाजीपुर तक बीजेपी को जनता साफ करेगी। ये वो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है जो समाजवादियों ने बनाया था, और जिस तरीके से जनता ने मन बनाया है, इस गाजीपुर बॉर्डर से लेकर के दूसरे गाजीपुर बॉर्डर तक भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। एक रोज पहले ही इसी एक्सप्रेस वे पर हरकुलिस, जगुआर, मिराज गरजे थे। साथ में गरजे थे पीएम मोदी, लेकिन आज गरजे हैं अखिलेश कि जो कल गरजे थे उन्होंने तो हमारे नाम पर अपनी मुहर लगाई है। ये एक्सप्रेस वे तो समाजवादी की कमाई है। उन्होंने पिछले इतने वर्षों में जो काम करना चाहिए था वो काम नहीं किया। आज भी उनका विकास रंग बदलना है, नाम बदलना है, शिलान्यास का शिलान्यास करना है, उद्घाटन का उद्घाटन करना है। अब अखिलेश चाहे जो कहें या कहते रहें, सच्चाई तो ये है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर उद्घाटन वाले शिलापट्ट पर पीएम मोदी का नाम टांक दिया गया है। इसीलिए बीजेपी मुस्कुराते हुए ही सही, लेकिन अखिलेश को निशाना बना रही है। वैज्ञानिकों के द्वारा बनाई गई वैक्सीन को भाजपा की वैक्सीन कह देते हैं, और आज भाजपा के द्वारा उत्तर प्रदेश की जनता को समर्पित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उसको अपना बताने की होड़ में लगे हुए हैं। आखिर आपको तो धन्यवाद करना चाहिए आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय योगी जी का, भारतीय जनता पार्टी का, कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से भी होता हुआ जा रहा है। जहां से लोगों ने आपको जिताया था वो आपका इंतजार कर रहे हैं। जाइए इसी एक्सप्रेसवे से चलकर उनसे मिल लीजिए जाकर, आप तो बना ना सके। तो अब मसला ये है कि यूपी के चुनाव में पूर्वांचल एक्सप्रेस पर अंतहीन रफ्तार में सियासत दौड़ रही है। सड़क को नहीं मालूम कि उस पर चलकर इस बार कौन लखनऊ की गद्दी पर बैठेगा, मगर सड़क पर होने वाला हर कार्यक्रम एक घटना है जो हिस्सा बनता जा रहा है यूपी के चुनावी चक्रव्यूह का। हमसे झूठ बोल करके हमारा वोट लिया, और वोट लेकर के सरकार तो बना लिया। जब सरकार बनने के बाद वहाँ यूज एंड थ्रो होता है, उपयोग कर लो छोड़ दो। उदाहरण देख लीजिए, अनुप्रिया पटेल को लोकसभा 2019 में इस्तेमाल कर लिया। 2 साल के बाद जब चुनाव आ गया तब फिर उनको थमा दिया झुनझुना, चुनावी झुनझुना थमाया है। तो सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है
अपनी ताकत घटाने के साथ विरोधियों की ताकत कम करने का सारा प्रयास हो रहा है। उसी प्रयास का परिणाम ये है कि समाजवादी पार्टी के 4 सदस्यों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। इन 4 सदस्यों में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पोते रविशंकर हैं, मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी और पूर्व मंत्री नरेंद्र भाटी भी हैं। तो कहने का मसला सिर्फ इतना है कि यूपी में चुनावी लड़ाई तेज होती जा रही है। गुजरते वक्त के साथ ये और धारदार होगी। गाजीपुर से नेहा बाथम और अभिषेक मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। अखिलेश यादव जोश से भरे हुए थे, उनसे बातचीत की है मेरी सहयोगी नेहा बाथम ने, सुनिए। पूर्वांचल की धरती पर इस वक्त हम मौजूद हैं क्योंकि कल पूर्वांचल को सौगात मिली है एक्सप्रेसवे की। कल यहाँ पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री खुद मौजूद थे और आज यहाँ पर मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। और अखिलेश जी बताएंगे कि क्यों आज उनकी विजय रथ यात्रा इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से निकल रही है। अखिलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मेरा यही कि ये वो एक्सप्रेसवे है जिसको लेकर आपने ट्वीट किया, इसको लेकर एक थीम सॉन्ग लाए और उसके बाद एक ट्वीट जिसमें आपने कहा कि फीता लखनऊ से आया, कैंची दिल्ली से आई, समाजवादी पार्टी का काम है और खींचतान इस पर जारी है। लेकिन खींचतान चाहे जितनी भी हो अखिलेश जी, ठप्पा तो इस पर बीजेपी का लग गया है। क्या ये विजय यात्रा में थोड़ी सी देरी नहीं हो गई? देखिए, ये जो हाईवे है जिसपे आज हम लोग चल रहे हैं, ये विजन समाजवादियों का था और मुझे वो दिन याद है कि विधानसभा के सामने इसी समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हुआ था, जिसमें हमारी सभी कैबिनेट के मंत्री और उस समय जो बजट रखा गया था उसमें समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस के लिए बजट रखा था क्योंकि लैंड एक्विजिशन करना था। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ है वो समाजवादी का है, क्योंकि इस सरकार ने काम नहीं किया। अभी तक का पूरे 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो इन्होंने शिलान्यास का शिलान्यास किया, उद्घाटन का उद्घाटन किया, रंग बदलने का नाम किया और नाम बदलने का काम किया और आज के बाद तो हम भी रथ का नाम बदल देते हैं। समाजवादी विजय रथ यात्रा का समाजवादी पर्वत यात्रा कहेंगे और इसलिए कहेंगे क्योंकि आज जिस तरीके से जनता का समर्थन मिल रहा है, मैं ये कह सकता हूँ इस गाजीपुर बॉर्डर से लेकर के और वो दिल्ली के करीब में जो यूपी का गाजीपुर बॉर्डर है वहां तक भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है। इस एक्सप्रेसवे में जो मापदंड थे, जो मानक थे, उस मानक के हिसाब से नहीं बनाया गया। ये आधा अधूरा उद्घाटन किया क्योंकि चुनाव आने वाला है, सर्विस लेन इसकी पूरी नहीं हुई है। ये कहते थे कि हमने सड़क के किनारे पानी न निकले, पानी न भर जाए, जिससे धंसे नहीं सड़क, हम इसके किनारे जियो सेल्स लगवाएंगे। कहाँ जियो सेल्स है, सड़क धंस गई है। जो मीडियन है, जो इंडियन रोड कांग्रेस का मानक कहता है कि जो मीडियन है वो 12 मीटर कम से कम रखा जाए और 14 मीटर तक होना चाहिए। इसीलिए जो लैंड एक्विजिशन इसकी हुई थी वो ज्यादा लैंड एक्विजिशन हुई थी। मैं तो आपसे कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर ये हाईवे कह रहे हैं उनका है तो मुझे बताएं कि यहाँ पर सबसे पहले बजट किसकी सरकार में दिया गया था? मुझे याद है कि 1600 करोड़ से ज्यादा। पर आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि LOI नहीं मिला आपको। मैं ये कहता हूँ कि 1600 करोड़ से ज्यादा बजट समाजवादी सरकार ने रखा। लैंड एक्विजिशन की सबसे पहली जो रजिस्ट्री हम लोगों ने की वो समाजवादियों की थी। प्रियंका गांधी के साथ संभावनाएं खत्म हो गई क्योंकि उन्होंने कहा कि सभी सीटों पर वो अकेले लड़ने वाली है, मतलब कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ने वाली। उनको बहुत बधाई। पुरानी चीजों से सबक लेते हुए अखिलेश यादव ने फैसला लिया है या? वो बात भी बहुत पुरानी हो गई, अब बात आगे आ गई है। विकल्प के रूप में हम सब दिखाई दे रहे हैं, ये पीला रंग, लाल रंग, सफेद और नीला, अभी आपने एक और नीला रंग देखा, हरा रंग, सब मिल गए, एक साथ हो गए हैं। ये बहुरंगी जो इंद्रधनुष बनाया है यही भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। वो एक रंग वाले लोग क्या किसी के जीवन में रंग लाएंगे? आज देखिए, प्रदेश ये चाहता है बदलाव। जो आपने इनसे वादे किए थे वो आज वादे पूरे नहीं हुए हैं। जो वादे किए गए थे, ये अपना घोषणा पत्र क्यों नहीं पढ़ते हैं, संकल्प पत्र? क्या उनके संकल्प पत्र में ये एक्सप्रेसवे था? और फिर आधा अधूरा। बीजेपी का सबसे प्रिय काम है शौचालय बनाना। एक किनारे शौचालय हो तो बताइए,
इसके किनारे मंडी बननी थी, किसानों की पैदावार की सही मूल्य में। एक किसान हमें बता दो जिसको धान की कीमत वो मिली जो हो। कह रहे हैं गाजीपुर से अब ज्यादा कम समय में, उससे अच्छा कोई झूठ बोल नहीं सकता। उन्होंने कहा कि कम समय में किसान पहुंच पाएंगे लखनऊ और दिल्ली जो तक। आगे वाले लोग हैं वो 4 पहिए की गाड़ी से चल रहे हैं, हाँ। और जिनको जिम्मेदारी दी वो पैदल चल रहे हैं। तो सोचो पैदल चलने वाले कम से कम उत्तर प्रदेश का तो भला करते। क्या इस बार चुनाव में ध्रुवीकरण देखा जाएगा, क्योंकि राम मंदिर एक बहुत बड़े और अहम मुद्दे के तौर पर सामने आ रहा है। भगवान श्री राम के मंदिर को कोई भी बनने से अब नहीं रोक सकता है। जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दे दिया है तो भगवान श्री राम का मंदिर कोई भी नहीं रोक सकता है। और भारतीय जनता पार्टी से सवाल होना चाहिए कि जब हाईवे समाजवादी सरकार 21 महीने में बना सकती है, लखनऊ में 13 या 14 या 19 महीने में मेट्रो चल सकती है, तो आखिर इतने दिनों के बाद भी भगवान श्री राम का मंदिर क्यों नहीं बना है? और अगर भगवान श्री राम किसी से नाराज होंगे तो भारतीय जनता पार्टी से नाराज होंगे। अकेले पूर्वांचल ही नहीं है जहां पर सारे राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंक रखी हो, बल्कि बीजेपी ने अब तो बुंदेलखंड पर भी अपनी निगाहें टिका दी हैं। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महोबा और झांसी जा रहे हैं। वहां पर रानी लक्ष्मीबाई के जन्मोत्सव में वो शामिल होंगे। जाहिर तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल होकर वो सौगातों की बारिश करेंगे। उसके बाद विपक्षी दलों की क्या प्रतिक्रिया रहेगी, इस बात को भी समझा जा सकता है। सेना का शौर्य आकाश में दस्तक दे रहा है। हथियारों की नुमाइश बता रही है कि सज्ज है सेना। पराक्रम की ऐसी सैकड़ों तस्वीरें हैं यहाँ, और सेना के हथियारों को निहार रहे हैं खुद रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह झांसी पहुंचे हैं राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व के महोत्सव का उद्घाटन करने के लिए। यह 3 दिवसीय महोत्सव है और जिस दिन इस महोत्सव का समापन है उस रोज यानी 19 तारीख को यहाँ पीएम मोदी भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी महोबा और झांसी जाएंगे। इधर झांसी में खुद रक्षा मंत्री पहुंचे तो उधर महोबा में जहां पीएम का कार्यक्रम होना है उसका जायजा लेने सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। बाद में योगी भी झांसी पहुंचे और रक्षा मंत्रालय और राज्य शासन ने मिलकर के इस कार्यक्रम को आम जन के साथ जोड़ने का जो प्रयास किया है, हर नागरिक के मन में राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव पैदा हो, राष्ट्रभक्ति का भाव हम सबके मन में पैदा हो, और हर भारतीय का एक दायित्व बने कि राष्ट्र रक्षा हम सबका मूल धर्म है। यहाँ राजनाथ सिंह ने सेना में महिलाओं की मौजूदगी और उनकी संख्या बढ़ाने की बात कही। आजादी के बाद महिलाओं को राष्ट्र रक्षा के काम में बहुत सक्रिय भागीदारी निभाने का मौका नहीं मिला, मगर अब हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब से प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जी ने शासन बागडोर संभाली है, महिलाओं की हर हमारे फोर्स में भागीदारी बढ़ रही है, चाहे आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे वन नेवी हो। तो कुल मिलाकर यूं समझिए कि पूर्वांचल के साथ साथ बीजेपी बुंदेलखंड पर भी नजर जमाए हुए है। बुंदेलखंड के हिस्से में करीब 19 विधानसभा सीटें आती हैं और बीजेपी ने पिछले चुनाव में सारी सीटों पर कब्जा जमाकर क्लीन स्वीप किया था, मगर बुंदेलखंड को बीजेपी के क्लीन स्वीप से वैसा फायदा नहीं हुआ जैसे उम्मीद थी। तो जाहिर सी बात है कि बदली हुई हवा बीजेपी की हवा न खराब कर दे, इसलिए बीजेपी की ओर से बुंदेलखंड को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। अखिलेश के बुंदेलखंड के दौरे के बाद बीजेपी की रणनीति और ज्यादा गहरी हुई है। जाहिर सी बात है कि 19 तारीख को जब पीएम बुंदेलखंड जाएंगे तो सौगातों की झड़ी लगाएंगे। झांसी से अमित के साथ आज तक ब्यूरो। तो पूर्वांचल के बाद बुंदेलखंड पर अब सियासी दलों की निगाहें हैं। प्रियंका गांधी भी आज चित्रकूट पहुंची। वहां पर महिलाओं के साथ उनकी ओर से सीधा संवाद किया गया और महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाकर उन्होंने योगी सरकार को घेरने की कोशिश की। भारत माता की, भारत माता की।
अब गोविंद न आएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। घाट चित्रकूट का हो और मौसम चुनावी हो तो मंदिर की घंटियों से चुनावी बिगुल का शोर सुनाई देने लगता है। प्रियंका मिशन बुंदेलखंड पर पहुंची तो रामघाट में गजेंद्रनाथ मंदिर में पूजा करके अपने मिशन की शुरुआत की। भगवान शिव के दर्शन किए, आरती उतारी और सॉफ्ट हिंदुत्व का संदेश देने की कोशिश की। सॉफ्ट हिंदुत्व पर फोकस कर और बुंदेलखंड पर नजर कर प्रियंका गांधी आई हैं चित्रकूट में और भगवान शिव का आशीर्वाद लेने आई हैं इस मंदिर में। आप तस्वीरों के जरिए अगर इस एलईडी स्क्रीन में देखें तो इस वक्त प्रियंका गांधी भगवान शिव का आशीर्वाद ले रही हैं और ये एक ऐसा मंदिर है जिसकी मान्यता रही है। यहाँ पे 4 शिवलिंग है, यूजुअली 1 शिवलिंग देखा जाता है, यहाँ पर 4 शिवलिंग है। भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद प्रियंका ने घाट का रुख किया, जहां नाव से बैठकर वो सभा स्थल तक पहुंची। देख रहे हैं प्रियंका गांधी यहां से नाव के जरिए जाती हुई कार्यक्रम स्थल पर। इससे पहले भगवान शिव का यहां पर उन्होंने मंदिर में आकर आशीर्वाद लिया, मत गजेंद्रनाथ शिव मंदिर रामघाट पर आकर। और अब इसी नाव से प्रियंका गांधी मौजूद, साथ में यूपी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू मौजूद। और इस चित्रकूट दौरे से कई चीजें साफ निकलती हुई। एक तरफ कांग्रेस पार्टी का बुंदेलखंड की तरफ जो नजर पड़ी है, पूर्वांचल के बाद फोकस बुंदेलखंड और शिव मंदिर जाने के साथ एक बार फिर से सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ कांग्रेस पार्टी का इशारा। कांग्रेस पार्टी इस बार एक नई हवा की तरह काम करना चाहते हैं। प्रियंका मिशन बुंदेलखंड पर और टारगेट पर महिला वोट बैंक था, लिहाजा 3500 महिलाएं प्रियंका गांधी के साथ संवाद के लिए आई थी। और मैं यहाँ आप सबसे इसलिए बात करने आई हूँ। ऐसे में कार्यक्रम का नाम भी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ रखा गया। पूरी तरह से वो बिजली बिल माफ कराएंगे। प्रियंका ने यूपी में महिलाओं से अपराध का मुद्दा उठाया और योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उनको मालूम है कि क्या है हमारी प्रतिज्ञा उनके लिए। आप पर अत्याचार किया जा रहा है तो आप उन्हीं लोगों से क्या अपना हक मांगेंगे तो आपको हक मिलेगा? नहीं मिल सकता ना। जो आपको, जब आप अपनी आवाज उठाते हैं, आपको पीटने वालों से आप हक मांगेंगे तो आपको अपना हक मिलेगा? नहीं मिल सकता। तो इसी तरह से आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, तो खुद लड़ना पड़ेगा। प्रियंका ने महिलाओं के लिए वादों का पिटारा खोला, भरोसा दिया कि यूपी में कांग्रेस 40% महिलाओं को टिकट देगी। देखिए, बदलाव होना चाहिए। जिस तरह से महिलाओं का अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है यहाँ उत्तर प्रदेश में खास तौर से, उसे बदलने की जरूरत है। और ये सब तब बदलेगा जब महिलाएं राजनीति में आगे आएंगी और पूरी तरह से भागीदार बनेंगी। अपने कार्यक्रम का समापन भी प्रियंका गांधी ने मंदिर दर्शन करके किया। प्रियंका ने कामतगिरी की परिक्रमा की और जीत का आशीर्वाद लिया। प्रियंका गांधी किस तरह से अब जाती हुई दर्शन के लिए, आप सामने तस्वीर देखेंगे तो मूर्ति यहाँ बनी हुई है और यहीं पर दर्शन पूजन प्रियंका गांधी करने वाली हैं। और इस दर्शन पूजन के बाद वो सीधे लखनऊ के लिए रवाना होंगी। अभी तक जो प्रोटोकॉल सामने आई है, एक वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर ये दौरा रहा। पूरा दौरा इनका वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर रहा। महिलाओं से इन्होंने संवाद किया, मंदिर गई। अब एक और मंदिर के जरिए यहाँ पर एक बुंदेलखंड पर नजर, महिलाओं पर नजर और सॉफ्ट हिंदुत्व की जो बात है उस पर प्रखर होती कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक। आखिर क्या है प्रियंका गांधी का यूपी प्लान? यूपी जीतने के लिए क्या है कांग्रेस पार्टी की तैयारी? उनसे बातचीत की है मेरी सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव ने। जी हमारे साथ मौजूद है प्रियंका मैम, आपने आज यहाँ यात्रा करी है, क्या संदेश देने की कोशिश करी आपने? मेरा महिलाओं के लिए यही संदेश है कि पूरी तरह से राजनीति में भागीदार बने, अपनी शक्ति को पहचाने, महिलाओं के लिए महिलाएं खड़ी हों, अपनी आवाज उठाएं और जो समाज में और जो अत्याचार हो रहा है महिलाओं के साथ, उसके खिलाफ अपने आप खड़े रहें। 5 किलोमीटर से ज्यादा यात्रा मौन व्रत किया आपने मैम, इस पर क्या कहेंगे? क्या कहूँ, बुंदेलखंड आइए, क्या संदेश है यूपी के?
संदेश है कि बदलाव लाइए, क्योंकि जिस तरह से राजनीति हो रही है, जिस तरह से किसानों को कुचला जा रहा है, दलितों को, सबको, महिलाओं को गलत है, उसको बदलने की बात। जी पूर्वांचल में जो कह रहे हैं पूर्वांचल उनका, योगी कह रहे हैं उनका है, मैम क्या बोलेंगी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर क्या बोलेंगी मैम? पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर जो राजनीति चल रही है इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जिनको राजनीति करनी है वो राजनीति करें। हम संदेश लाए हैं कि बदलाव होना चाहिए, कि लोगों को अपनी जरूरतों के लिए और अपनी समस्याओं के लिए खुद खड़ा होना है, खुद लड़ना है, ये मेरा संदेश है। आखिरी सवाल ले रहा हूँ मैं, स्मृति ईरानी ने बोला है लड़का हूँ पर निकल नहीं सकता, एक कटाक्ष किया राहुल गांधी पर, इस पर क्या जवाब देंगे? महिला होते हुए अगर महिलाओं के बारे में इस तरह से टिप्पणी करें तो गलत है। महिला है, उनको महिला का प्रोत्साहन करना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि हाँ